डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डालनवाला पुलिस स्टेशन में सीएम धामी के औचक निरीक्षण में थानेदार अनुपस्थित, पुलिस स्टेशन में लापरवाही पर सीएम का कड़ा प्रहार, गैर हाजिर थानेदार तत्काल किया लाइन हाजिर। नए साल से उत्तराखंड में गाड़ियों को लेकर नए निर्देश जारी, दूसरे राज्यों की गाड़ियों को एंट्री करते वक्त देनी होगी फीस। गाड़ियों को ग्रीन सेस के रूप में 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक देनी होगी फीस। और उत्तराखंड की सियासत में एआई वीडियो को लेकर बवाल, बीजेपी के एआई वीडियो में हरीश रावत की तस्वीर इस्तेमाल, एआई वीडियो में आपत्तिजनक ऑडियो का आरोप, सोशल मीडिया पर घमासान। और बागेश्वर में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, वन विभाग की लापरवाही के खिलाफ टूटा ग्रामीणों का गुस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को औपचारिकता नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही अक्षम्य अपराध है और ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न बैठकों के उपरांत मुख्यमंत्री धामी अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां की संपूर्ण कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आई। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशन में आए कई शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को औपचारिकता नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर दर्ज किया जाए और उनका तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। नए साल से उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से आने वाली गाड़ियों को ग्रीन सेस देना होगा, यानी दूसरे राज्यों की गाड़ियों को उत्तराखंड में एंट्री करते वक्त एक तरह की फीस देनी होगी। ये फीस गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से ली जाएगी, जो 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक तय किया गया है। इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस ग्रीन सेस योजना को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई कि 2 साल से ग्रीन सेस योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। सचिवालय में 2025-26 की राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन सेस फरवरी 2024 में लागू करने की घोषणा हुई थी और दरों में संशोधन भी किया गया, लेकिन अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया। इससे राज्य को करीब 100 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। परिवहन विभाग ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार सेस दरें तय की है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक एआई वीडियो ने तो आपको हम बता रहे हैं कि सेस दरें कितने तय किए गए हैं। 4 पहिया वाहनों पर 80 रुपए तय किए गए हैं। आपको बता दें, डिलीवरी वैन से 250 रुपए लिए जाएंगे। जब उत्तराखंड में अलग राज्यों से व्हीकल्स यानी कि वाहन की एंट्री होगी तो भारी वाहनों पर 120 रुपए प्रतिवेदन लिए जाएंगे, बस के 140 रुपए। सेस दरें कितने तय किए गए हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। ट्रक साइज के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, जो 140 से 700 रुपए तक तय किया गया है। 4 पहिया वाहनों पर 80 रुपए देने होंगे। वहीं डिलीवरी वैन 250 रुपए देंगे। तो आपको बता दें, अब उत्तराखंड में नए साल से बाहर से जो भी राज्य में एंट्री होगी, जिन भी गाड़ियों की, उनकी सेस दरें तय कर ली गई है। आपको बता दें, बस से 140 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं जो 4 पहिया वाहन है उनको 80 रुपए देने होंगे।
ट्रक साइज के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, जो कि 140 से 700 रुपए तक तय किया गया है। 4 पहिया वाहनों पर 80 रुपए देने होंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक एआई वीडियो ने राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में मजार शरणम गच्छमी और मस्जिद शरणम गच्छामी जैसे ऑडियो सुनाई दे रहे हैं। भाजपा जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश करार दे रही है। और वो जानते हैं कि जैसे ही लोग अपनी समस्याओं की बात करने लग जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, कुपोषण, पलायन आदि की बातों पर आएंगे तो भाजपा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम शरणम गच्छामी भाजपा है। मैं तो समझता हूं कि शायद भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भगवान से प्रार्थना करते वक्त कहते होंगे, हे भगवान मुसलमान हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सत्ता में हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को पहचान दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड वर्चुअल बाजार यानी यूवीबी द्वारा यूवीबी उड़ान फेस्ट अध्याय 7 का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को देहरादून के लीची बाग में किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय महोत्सव राज्य की महिला उद्यमियों, कारीगरों, कलाकारों और स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पाद, हुनर और नवाचार को सीधे समाज और बाजार से जोड़ सकेंगी। यूवीबी की संस्थापक ऋचा कर्णवाल का कहना है कि यह आयोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम और ठोस पहल है। 7th एडिशन है उत्तराखंड वर्चुअल बाजार उड़ान फेस्ट का। इसमें हमने 2021 में पहला फेस्ट किया था अपना, और 2020 में हमने ये ग्रुप बनाया था। उसका हमारा सेकेंड वेव से पहले हमने एक एग्जीबिशन किया और उसके बाद से हमारा 7th एडिशन है। यहाँ पर हमेशा कल्चरल परफॉर्मेंस को हम लोग प्रमोट करते हैं। इस बार हम लोगों ने कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए ज्ञानंदा स्कूल फॉर गर्ल्स को अपने साथ कोलैबोरेट किया है और उनका कल फंक्शन होगा उनमें, जिसमें क्योंकि बच्चों का ही स्कूल है, ऑल गर्ल्स स्कूल है वो, और ये जो हमारा मंच है यहाँ पर मोस्टली हमारी लेडीज़ ही हैं। तो हम लोगों ने उनके साथ बात करके कल उनका फंक्शन होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, और परसों दूसरा कल्चरल प्रोग्राम होगा। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर चेताया जाता है, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ये हमारी लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है, जिस पर जो है अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई, लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे उनको आज जो है प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। लगातार हमारे द्वारा 0.9 हेक्टेयर परमानेंट अतिक्रमण को हटा दिया गया है और टेम्परेरी अतिक्रमण को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य हेमलता संग जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार हल्ला बोल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंगली जानवर रोज नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं और अब तक कई लोग हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जंगली सुअरों को शूट करने की अनुमति देने और स्थायी समाधान लागू करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
शासन प्रशासन से यही मैं उम्मीद करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सुअर बाड़े बनाए जाए, बंदर बाड़े बनाए जाए, और अगर नहीं हो सकता है तो सुअरों को मारने का आदेश भी दिया जाए। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरबी पब्लिक स्कूल रानीखेत का वार्षिकोत्सव स्पंदन मुख्य अतिथि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव और प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत ने अपना वार्षिकोत्सव स्पंदन सेना के दीवान सिंह हॉल में बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने 2024-25 में शिक्षा व अन्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। जहां पर खबर अब जसपुर क्षेत्र से है, जहां जनता की मांग के बाद शासन स्तर से क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे की मंजूरी तो मिल गई, मगर जमीन चिन्हित न होने के कारण अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एक बार फिर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयास के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित जसपुर पहुंचे और बस अड्डे के लिए एक सरकारी भूमि को देखा गया। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दीक्षित ने बताया कि जसपुर वासियों की बड़े लंबे समय से बस स्टैंड की मांग है। सारी जमीनें सरकार टू सरकार परिवहन विभाग को आवंटित कर दी जाती हैं। परिवहन विभाग के बाद परिवहन निगम एक कस्टोडियन हो जाता है और उससे फिर जनमानस के रूप जो है वो चीज़ें हम लोग धरातल पर ले आते हैं। हम लोगों का विशेष काम है कि बसों का ऑपरेशन, स्थानीय प्रशासन जिस जगह पर इसके लिए जगह को चिन्हित कर देगा, फाइनल कर देगा, ज़मीन आवंटित कर देंगे, हमको स्टॉपेज वहीं अपना निर्धारित करना पड़ेगा और वहाँ से हम अपनी सेवाएं सुचारू रखेंगे। बस खड़ी करने की, लाइटिंग बोर्डिंग की, यात्री उठाने बैठाने की ज़रूरत होती है। एक शेल्टर मिल जाता है तो आम यात्री भी सुविधाजनक हो। सर, आप ज़मीन हमको जैसा बताया गया कि साहब अभी इसमें कुछ हाई कोर्ट में भी चीज़ें रही हैं और कुछ में स्टे है या नहीं है, इसका एक निकलवाया जाएगा पूरा जो है। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि सभी स्टेक होल्डर की एक शासन स्तर पर इसकी बैठक आहूत की जाए और जिसमें वस्तु स्थिति निकल के आए और एक ज़मीन जो है परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित हो जाए तो इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। रुड़की कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत क्षेत्र में अलग अलग जगहों से 11 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार किया। ये पाखंडी बाबा लोगों को भ्रमित कर उनसे धनराशि ठगने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए पाखंडी बाबाओं में गणेश, नौशाद, श्रवण, जितेंद्र, अरविंद, सोहेल, रोहित, पंखनाथ, कमलनाथ, मुकेश और छोटे लाल शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल करने वाले पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे। इसके बाद से पुलिस लगातार ऐसे बाबाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। सीमांत मुख्यालय रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि सर्वप्रथम उप महानिरीक्षक दुर्गा बहादुर सोनार द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पण कर शहीदों को याद किया। इस दौरान वातावरण भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान रहा और शहीदों की शहादत को नमन किया गया। इसके पश्चात बल के जवानों द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात उप महानिरीक्षक द्वारा जवानों व अधिकारियों को संबोधित किया गया। इस दौरान सीमांत के सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान प्रशासनिक भवन के सामने उपस्थित रहे। स्थापना दिवस पर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर जवानों और अधिकारियों के माध्यम विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया
तत्पश्चात विजय खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। और इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।